जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। आज हम सुनेंगे छठ पर्व का महत्व। तो छठ पर्व का महत्व शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कथा को अंत तक अवश्य ही सुनिएगा, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। तो आइए प्रिय भक्तों, शुरू करते हैं छठ पर्व महत्व। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। बोलिए छठी मैया की जय हो। छठ पर्व का महत्व। छठ पर्व हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। सूर्यदेव को जीवन और ऊर्जा का स्रोत माना गया है और इस पर्व के माध्यम से लोग सूर्यदेव का आभार व्यक्त करते हैं। छठ पूजा की महत्ता इस बात से समझी जा सकती है कि इसे करने से भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष का संचार होता है। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है, क्योंकि सूर्य की किरणों से शरीर को ऊर्जा मिलती है और कई प्रकार की बीमारियों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस पूजा के द्वारा व्रत करने वाले अपनी श्रद्धा, संयम और स्वच्छता के प्रति अड़िग रहते हुए जीवन में संतुलन और अनुशासन का महत्व समझते हैं। छठ पूजा की पौराणिक कथा। छठ पूजा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं जो इसके महत्व को और भी गहराई से समझाती हैं। एक प्रमुख कथा महाभारत काल की है। माना जाता है कि जब पांडवों ने अपना राज्य जुए में हार दिया था तो और उनके जीवन में अनेक समस्याएं आ गई थी, तब द्रौपदी ने छठ व्रत का पालन किया था। उनकी श्रद्धा और तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने पांडवों को उनका राज्य पुनः प्राप्त करने में सहायता का आशीर्वाद दिया। इसके बाद छठ व्रत को समाज में एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मनाया जाने लगा, जो व्यक्ति के जीवन में आस्था और समृद्धि लाता है। एक अन्य कथा के अनुसार छठी मैया को सूर्यदेव की बहन माना गया है। कहा जाता है कि जो महिलाएं छठ मैया की पूजा और व्रत श्रद्धा से करती हैं, उन्हें संतान सुख और परिवार की समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसी कारण विशेषकर महिला अपने परिवार की भलाई, संतान सुख और समृद्धि की कामना से यह कठिन व्रत रखती हैं। छठी मैया की कृपा से भक्तों को इच्छित फल प्राप्त होता है और उनके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। छठ पूजा का 4 दिवसीय अनुष्ठान। छठ पूजा का अनुष्ठान 4 दिनों का होता है और प्रत्येक दिन का विशेष महत्व है। इन दिनों में व्रतियों द्वारा कठोर नियमों का पालन किया जाता है और अत्यंत पवित्रता के साथ व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। पहला दिन नहाए खाए। छठ पर्व का पहला दिन नहाए खाए नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती सुबह पवित्र नदी या तालाब में स्नान करते हैं और फिर शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है और भोजन में शुद्धता का पालन किया जाता है। व्रती इस दिन कद्दू, भात और चने की दाल का सेवन करते हैं, जो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होता है। इसी के साथ व्रत की शुरुआत होती है और इसके बाद से व्रती मानसिक रूप से आने वाले कठिन तपस्या के लिए तैयार हो जाते हैं। जो दूसरा दिन खरना, छठ के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन का उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के समय व्रत तोड़ते हैं। व्रत खोलने के लिए प्रसाद में गुड़ और गन्ने का रस से बनी खीर, चावल और रोटी का सेवन किया जाता है। इस प्रसाद को घर के सभी लोग ग्रहण करते हैं और फिर व्रती निर्जला बिना जल के व्रत का पालन करते हैं, जो अगले 36 घंटों तक चलता है। खरना का दिन शुद्धता और तपस्या का प्रतीक है और इस दिन से व्रती का संपूर्ण और कठोर व्रत शुरू होता है। 3 दिन यानी तीसरा दिन संध्या अर्घ। तीसरे दिन को संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम के समय अस्त होते हुए सूर्य को नदी या तालाब के किनारे खड़े होकर अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस अवसर पर व्रती जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। संध्या अर्घ्य का समय अत्यंत पवित्र माना जाता और इस पूजा में व्रती के साथ उनके परिवारजन और अन्य श्रद्धालु भी शामिल होते हैं। इस दिन विशेषकर दीप जलाकर भगवान सूर्य का स्वागत किया जाता और श्रद्धा से उनकी आराधना की जाती है। चौथा दिन सूर्योदय अर्ध। छठ पर्व के चौथे और अंतिम दिन को सूर्य अर्ध कहते हैं। इस दिन व्रती सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं और सूर्योदय के समय अर्घ देना जीवन में नई
ऊर्जा, शुद्धता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। सूर्य देव को अर्घ अर्पित करने के बाद व्रत का समापन होता और व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही वे अपने परिवार और समाज के लोगों को प्रसाद बांटते हैं और एक दूसरे के मंगल कामना करते हैं। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो कृपया करके इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे अवश्य लिखिएगा।